हम बात करने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गो राशि का क्या होगा राशिफल 2022 में। तो कन्या राशि के अगले वर्ष के भविष्यफल की बात हम करने जा रहे हैं। इस बार हमने सोचा कि राशि की बात करने से साथ साथ थोड़ा आपका चरित्र चित्रण हो जाए तो कैसा रहे, आपको अच्छा भी लगेगा, बाद में हमें बताइएगा भी। तो यहाँ पर जो आपके ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्योरली जो हम आपका सिंबल्स हैं, रेखांकित चित्र हैं या जिलिफ हैं या ज्योमेट्रिकल साइंस हैं या उसका पूरा शेप है। तो यहाँ वर्गो जो है कन्या राशि, तो कन्या राशि में हमको कन्या दिखती है। आकाश में जब आप देखते हैं हर राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं और 2.25 नक्षत्रों का जो शेप बनता है वहाँ से कन्या दिखती है। और कन्या कैसी होती है तो उसको हम यहाँ समझते हैं। तो यह 12 राशियाँ हैं। तो पहला ह्यूमन साइन है, कंप्लीट। बीच में देखा था हमने ह्यूमन अकेला नहीं था, तो अकेला इंडिविजुअल ह्यूमन साइन है और उसमें एक युवा लड़की है। तो उसके मन में क्या विचार है इस दुनिया को लेकर। तो ऐसे ही हम आपको जो डिपिक्ट करते हैं, तो आप इस दुनिया में आने के बाद कैसे अपने को विकसित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दुनियावी रूप से एंड स्पिरिचुअल रूप से। तो इसमें सब प्रकट होता है। तो देखते हैं इसको कैसे देखते हैं। तो पहले एक लड़की है जो अभी वर्जिन है और उसको वो वुमेन हुड की तरफ की तलाश में, वो चाहती है कि अब वो वुमेन हो जाए, गर्ल से वुमेन हो जाए, यानी एक औरत हो जाए। तो औरत होने के लिए उसे अपनी वर्जिनिटी छोड़नी पड़ेगी। तो यानी कुछ नया पाने के लिए, नया सीखने के लिए पुराने को से नाता तोड़ना होगा। तो नया एक्सपीरियंस, तो नया एक्सपीरियंस चाहिए। ज़रूरी नहीं है वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साइन की बात है, लेकिन जीवन में जो नहीं किया वो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, समझना चाहिए। और जब एक लड़की है जो अपने को वुमेन होना चाह रही है तो वो काफ़ी स्केप्टिकल भी है। आसान नहीं है उसके लिए, एक दौर से दूसरे दौर में जाना उसके लिए आसान नहीं है। तो उसके मन में बहुत असुविधाएं भी हैं। तो उसकी अपनी रीजनिंग है, अपनी लॉजिक है। ऐसे ही आपके व्यक्तित्व में आप देखते हो नया काम करने में रीजनिंग है, लॉजिक है। हर आदमी के साथ आप खुल नहीं सकते, खुलने में मुश्किल है। डर लगता है कि ये आदमी से खुलेंगे तो कैसा रहेगा, या इससे डील करेंगे तो कैसा रहेगा, इसको ये बात बताएंगे तो कैसा रहेगा। तो एक स्केप्टिसिज्म जो है दैट ऑल्सो रिमेन्स विथ यू फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस यू बिकम यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो ये पहला सिंबल, लड़की जो है वो माँ होना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, नया एक्सपीरियंस करना चाहती है, बट उसका डर कैसे कैसे प्रकट होता है और कैसे कैसे वो अपने को एक्सपोज करती है, जो कोई भी क्षेत्र हो। तो वहाँ तो लड़की का मामला है, यहाँ लड़का हो लड़की हो, सिंबल है। तो हमको प्रतीक से जेंडर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक मन स्थिति की बात है, उसकी जो साइकोलॉजी है उसकी बात है। तो जो दूसरा जो सिंबल है इसका, एक तो लड़की का सिंबल है वो तो आप समझ सकते हैं। साइन का सिंबल है कन्या राशि, कन्या साइन का सिंबल। आप देखेंगे कि इंग्लिश का स्मॉल एम है अल्फ़ाबेट का, और स्मॉल एम है और उसके आखिरी में आप देखेंगे कि वो जो उसकी आखिरी नीचे की लाइन है वो अपने में ही एंटेंगल्ड है। तो एम जो है ये अपने को बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी 3 वर्टिकल लाइन से एक लाइन उसकी खुद में ही फंसी हुई है। इसका मतलब दुनिया तो जानना है, दुनिया को जानना है, नए काम जानना है, नए सब्जेक्ट जानना है, नया शास्त्र सीखना है, नया म्यूज़िक जानना है, या नया बिजनेस करना है, नए रिस्क लेना है, सब करना है। कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्लैरिटी चाहिए,
तो क्लैरिटी ना आए, जैसे वर्जिन छोड़ने से पहले लड़की सोचती है कि राइट सिचुएशन क्या है, वर्जिनिटी तो जाएगी एक दिन, लेकिन अगर राइट सिचुएशन है देन तो बल्ले बल्ले है, नहीं है देन इट्स ए प्रॉब्लम। तो इसलिए ये साइन हमको ये इंडिकेट करता है। अच्छा, अपनी रीजनिंग है, अपने लॉजिक हैं, अपना स्केप्टिसिज्म है, लेकिन तैयारी पूरी है, रुकने का कोई मामला नहीं है, रुकेगा भी नहीं आदमी, रुकता भी नहीं है। एक तीसरा सिंबल है, उससे करते हैं। अब ये जो मरकुरी है, बुध है, उसका सिंबल है, बीच में राउंड है, ये देख रहे हैं आप, तो ऊपर एक मून टाइप का बना हुआ है, आधा सा जुड़ा हुआ है। तो मून टाइप का जब मून है तो विचार है अपना, इंडिपेंडेंट थिंकर होता है मरकुरियन आदमी, कन्या का आदमी, वर्गों का आदमी इंडिपेंडेंट थिंकर होता है और अपनी थिंकिंग से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो जिस क्षेत्र में होता है टॉप पे जाता है, और उसकी जो थिंकिंग है बड़ी इंडिपेंडेंट होती है, बड़ी लॉजिकल होती है, बड़ी रीजनिंग वाली होती है, और बहुत रैशनल तरीके से वो किसी मसले के अंत तक जाता है। और उसके पूरे में नीचे क्रॉस है, तो क्रॉस है तो उसमें एक कंपैशन भी है। वो नुकसान देने के लिए नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो, तुम्हारा फ़ायदा हो, और फिर समाज का फ़ायदा हो, ज़माने का फ़ायदा हो, दुनिया का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर बहुत सारी जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो देखने को मिलती है। लाभ हानि तो जुड़ा ही हुआ है। तो ये सारे सिंबल हम देखते हैं इसमें। तो यह एक नई स्थिति है जहाँ से हम आप लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे थे वर्गों की। अब ये आपका अगला वर्ष यानी 2022 कैसा होने वाला है, इसकी बात करते हैं। पहले यहाँ से पकड़ते हैं ग्रह से, इसलिए हमको ग्रह की बात करना पड़ती है। तो अप्रैल तक लेते हैं, 10 अप्रैल तक, तो वहाँ स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान में जो आकाश में स्थिति है, जैसे शनि जो है मकर में रहने वाला है वहीं पर, गुरु जो है कुंभ में वहीं रहने वाला है, राहु वृष में है, टॉरस में वहीं रहने वाला है, केतु ऑफकोर्स अपोजिट वहीं रहेगा। मेन ग्रह ये बाकी बदलते रहते हैं, इनसे पकड़ते हैं, बाकी हमारे ध्यान में रहती हैं, इसलिए उनको हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो स्थिति है, जो राहु की स्थिति अच्छी है। राहु यहाँ पर 9th में है, भाग्य में है, तो नई स्थितियाँ क्रिएट होंगी। तो ये भाग्य से संबंधित बहुत सारे कार्य करने वाला है। शनि की स्थिति, शनि जो है पंचम में है, तो क्रिएटिव टाइम है, ये क्रिएशन का टाइम है। बृहस्पति 6ठे में है, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए हेल्थ का कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हेल्थ में अगर बहुत लंबे समय से हेल्थ को लेकर कोई इशू है तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। अगर क्रॉनिक भी है तो ठीक तो शायद नहीं होते क्रॉनिक, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी आपको बेटरमेंट हो रहा है। तो यह भी एक स्थिति है। और जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या और किसी फील्ड में हैं, वो अपने बल पर, अपनी बुद्धि से अपने विचारों को एक्सप्रेस करेंगे और उसमें कुछ नयापन लेके आएंगे, और नयापन लोगों को बहुत पसंद आएगा। विदेश में जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है और इनका आपको सदुपयोग करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी में, नौकरी के लिए, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान से काम नहीं चलेगा। शायद एफर्ट्स आर नॉट एनफ एट द मोमेंट, तो उसमें बढ़ा दीजिएगा, अभी समय है। समय रहते अगर प्रयास करेंगे तो जो चाहते हैं उसमें निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई मामला कोर्ट में है, आने वाला है उसका रिजल्ट, या प्रॉपर्टी को लेकर हो या अदरवाइज हो, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर से, उसके बाद इस ग्रह बदलेंगे नहीं, तो मैं अप्रैल से लेकर पूरे वर्ष की बात कर देता हूँ। तो 12 अप्रैल को जो राहु है वो आपकी अष्टम में चले जाएगा, आपकी राशि से, और ये जो एरीज में जाएगा, मेष में। गुरु सप्तम हो जाएगा। शनि 1-1.5 महीने के लिए 6th होगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। बाकी ग्रह घूमते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ पूरे वर्ष की, तो कुल मिलाकर ये साल अच्छा है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय अच्छा है, और इसमें बहुत सारे
नए काम होंगे, जैसे विवाह हो जाएगा अगर विवाह के लायक हैं। प्रेम संबंध नहीं है तो उसका बनने की पूरी संभावना है। जो चल रहा है उसे व्यवहार में लाया जा सकता है, यानी विवाह में परिणित किया जा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से लाभ अर्जित किया जा सकता है। यात्राओं का एक सिलसिला शुरू होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। और अगर आप नई पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, एसोसिएशन बन सकती है। देश विदेश से जो लेना देना है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। और आपके जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होगी। और धन संबंधी जो मामलात हैं उसमें एक सुकून होगा, एक शांति होगी और आप महसूस करेंगे कि अब धन की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई। इज़्ज़त में इजाफा होगा। पारिवारिक वातावरण बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा रहेगा। अगर वर्तमान घर को छोड़कर कोई नया घर देना चाहते हैं या नए शहर में जाना चाहते हैं, जो लोग नया व्यापार करना चाहते हैं या वर्तमान में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो भी इच्छा हो, महत्वाकांक्षा हो, उसे भी पूरा किया जा सकता है। इसके साथ साथ बीच बीच में जैसे अगस्त का महीना और नवंबर का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। इन दोनों में हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना थोड़ी अगर लापरवाही की जाए तो फिर वो मुश्किल हो सकती है। उसके लिए जितना अलर्ट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं कहता हूँ कुल मिला के इस समय अच्छा है। और आपके जो अच्छे नग होते हैं जिनको पहन सकते हैं आप हीरा पहन सकते हैं, बेझिझक हो गए, पन्ना पहन सकते हैं और नीलम भी धारण किया जा सकता है। फिर भी एक सुझाव देता हूँ, एडवाइस लेना बेहतर रहता है। वैसे ये नग आपके अच्छे हैं। कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन समय है। वो कोविड से जैसे निजात मिलती जा रही है उसमें आप देखेंगे कि इस वर्ष आप कुछ मन माफिक कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।